आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, क्योंकि ये कई फीट लंबे और विशालकाय होते हैं जो किसी बकरी या हिरन को भी सीधे निगल जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाला एक सांप जो आज के एनाकोंडा से लंबाई में कई गुना विशाल होते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटेनोबोआ नाम के सांप की, जिसे धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। वैसे तो ये माना जाता है कि डायनासोर काल के सभी विशाल जीव जंतु 6.6 करोड़ साल पहले धरती पर मास एक्सटिंक्शन आने की वजह से मारे गए थे। हालांकि टाइटेनोबोआ सांप मास एक्सटिंक्शन के 10 लाख साल बाद आए थे, लेकिन ये धरती से विलुप्त हो चुके हैं और इसके सबसे पहले फॉसिल्स 2009 में कोलंबिया के ला ग्वाजिरा कोयला खदानों में मिला था। यहाँ इसके 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। लेकिन साल 2018 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा कर सबको चौंका दिया था कि टाइटेनोबोआ सांप आज भी जिंदा है। ये इतना बड़ा है कि किसी बड़े मगरमच्छ को भी निगल सकता है। दोस्तों, मास एक्सटिंक्शन इस धरती पर कैसे आया था और डायनासोर का अंत कैसे हुआ था, इसके ऊपर मैंने पहले से ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो देख सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बट इस वीडियो के बाद टाइटेनोबोआ का रहस्य जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो चलते हैं आज से करीब 6.6 करोड़ साल पीछे, जिस वक्त टाइटेनोबोआ का राज हुआ करता था। माना जाता है कि ये सांप अभी के साउथ अमेरिका वाले हिस्सों में पाए जाते थे। हो सकता है ये और भी हिस्सों में होते हों और अभी कहीं और इसके फॉसिल्स ना मिलने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है। ये आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में लगभग दुगने और वजन में 4 गुना होते थे। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फीट होती थी और वजन 1000 से 1500 किलो के करीब था। टाइटेनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था और ये ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटेनोबोआ को बढ़ने के लिए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का कारण बना। टाइटेनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। ये सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इसका वार इतना ज़ोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इनके काटने की शक्ति लगभग 400 एलबीएस प्रति इंच मानी जाती है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या यह डायनासोर से भी ज़्यादा ताकतवर थे? क्योंकि डायनासोर और टाइटेनोबोआ दोनों अलग अलग युग में थे। तब भी अगर दोनों के बीच युद्ध हो तो कौन जीतता? चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम सब खतरनाक डायनासोर टीरेक्स को लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, टीरेक्स एक अच्छा हमलावर था। वो अगर हमला करता भी तो टाइटेनोबोआ की लंबाई और ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि अगर एक बार टीरेक्स चंगुल में आ गया तो टीरेक्स का बचना मुश्किल था। मतलब यह है कि टाइटेनोबोआ अब तक का सबसे खतरनाक जानवर था और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर आप लोगों को टाइटेनोबोआ वर्सेस टीरेक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, टाइटेनोबोआ आजकल के बड़े सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकार तुरंत मर जाता था। टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद ये लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। टाइटेनोबोआ मगरमच्छों के साथ साथ दूसरे सांपों जैसे कि कोबरा व अजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था, जिससे कि आप इसकी ताकत व आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपने बड़े आकार के कारण ये आजकल के सांप एनाकोंडा की तरह अधिक समय पानी में रहना पसंद करते थे। शायद ये भी कारण हो सकता है कि इनके अधिक फॉसिल्स नहीं मिले और वो कई समुद्र की गहराई में जाके दब गए। अब टाइटेनोबोआ सांप जिंदा है या नहीं, ये तो इसके बारे में दावे करने वाले वैज्ञानिक ही जाने, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इतना ज़रूर है कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी है और लंबी है कि टाइटेनोबोआ जैसे सांप को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन ही है, क्योंकि अमेज़न जंगल और ये नदी इतने विशाल हैं कि इनके अंदर घुसने की हिम्मत भी कोई भी नहीं जुटा पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं मिलता हूँ अपनी अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।